आजकल जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है वो बड़ी तेजी से तब्दील हो रही है। चाइना को बीट करने का या पीछे छोड़ने का ये ख्वाब अभी का नहीं है। ये जो इंडिया का एक टारगेट है, ये काफी अरसे हर मुल्क के अंदर एक कौम को लेके डिबेट चल रही है। वो ये कि ये मुसलमानों के गंदे काले कारनामे, और ऊपर से जो हमास ने किया उसको भी प्रमोट करते हैं, उसको भी सपोर्ट करते हैं। तो अब अमेरिका परेशान है कि अमेरिका ना तो इलिबरल डेमोक्रेटिक कंट्रीज लाइक इंडिया से कनाडा को बचा सकता है और ना ही बहुत सारे ममालिक को अथॉरिटेरियन चाइना से बचा सकता है। आपने किस खूबसूरती से आधा दुबई खरीद लिया। आप बहुत इंटेलिजेंट कौम है। आप दुबई मालिक है, सर टोरंटो के आप मालिक है। ये कभी सारा कुछ इकट्ठा किया जाए तो शब्बर जैदी ने बताया तो अगर $200 बिलियन बनता है। मेरे ख्याल में तो एग्जैजुरेशन की है उन्होंने, कुछ कुछ कम मेरा मकसद बताया होगा, क्योंकि आप 76 साल से वहां शिफ्ट हो रहे हैं, आप टोरंटो, दुबई, यूके में। हमने तार साहब वो देखा वीकेंड के ऊपर भारत के जो वजीर आजम है नरेंद्र मोदी, वो तो तेजस पे चढ़े हुए थे और 73 साल की उनकी एज है। मैं तो बड़ा हैरान हुआ उनकी वो कुत्ती पे एडे बंदे तो झटके नाल ही जेड़ा ना डिग पैंदा है, लेकिन आई वाज वेरी शॉक्ड एंड और फिर वो जिस तरह मूवी से भी बनी। तो पूरी दुनिया में इस वक्त सिर्फ एक कौम है जिसके खिलाफ लोग उठ खड़े हो रहे हैं, जो कह रहे हैं कि यार ये कुछ ज्यादा ही हो गया। उनको हिंदुओं से प्रॉब्लम नहीं है, उनको बुद्धिस्टों से उनको प्रॉब्लम नहीं है, उनको अब यहूदियों से प्रॉब्लम। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है, भारत और पाकिस्तान की जो जीडीपी है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि भारत और पाकिस्तान एक साथ आजाद हुए थे, पर भारत ने एक कामयाबी का रास्ता चुना और पाकिस्तान एक बर्बादी का रास्ता चुना। आज पाकिस्तान उसी का नतीजा भुगत रहा है और आने वाले समय में पाकिस्तान की हालत और भी ज्यादा खराब होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से उनकी पॉलिसी है आतंकवाद के प्रति, वो आतंकवाद को सपोर्ट करता है। इसी के कारण पाकिस्तान की दुर्दशा है। इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी दुबई जा रहे हैं, लेकिन वो डिस्कस करने जा रहे हैं जो ग्लोबल इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। उनका जो विजिट है उसमें और हमारे विजिट में क्या फर्क होगा। जब तक पाकिस्तान सूदी कर्जे लेता रहेगा, ये लोगों से भीख मांगता रहेगा, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इनको चाहिए अल्लाह से मदद मांगे, ना कि अल्लाह से जंग करें। आपको दिखाना पड़ेगा मोमिनों का एक और जबरदस्त कारनामा। कभी इंग्लैंड में होता है, कभी फ्रांस में होता है, कभी जर्मनी में होता है, कभी इंडिया में होता है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया फिर से अपना सर पकड़ के बैठ गई है। जो दुनिया के लिबरल लोग हैं वो बेचारे परेशान है, वो भी तंग आ गए। उन्होंने मुसलमानों के आगे हाथ जोड़ लेंगे, भाई हम आपको कितना डिफेंड करें, अपने कारनामे अच्छे कर लो। सिर्फ एक ही कौम है जो, चाहे अमेरिका, कनाडा हो, यूरोप हो, कहीं पे भी हो, एक ही कौम होती है जिनका कोई ना कोई फटा निकला। अभी 2-3 दिन पहले एक और मोमिन ने यूपी में एक बस ड्राइवर को गुस्ताखे रसूल की एक सजा सरतान से जुदा पे उसको फ्रांस के शहर में वो भी एक बंदा था जो रैंडमली बच्चों को छुरियां मारने लग गया। हमने देखा है कि पूरे यूरोप में एक राइट विंग की लहर आ गई है, क्योंकि ये प्रो पैलेस्टाइन जो कि प्रो हमास प्रोटेस्ट है, इन्होंने अपनी गंदी शक्लें दिखा दी हैं दुनिया को। तो पूरी दुनिया में इस वक्त सिर्फ एक कौम है जिसके खिलाफ लोग उठ खड़े हो। हमारी इकोनॉमी जो है ना बहुत ज्यादा ड्रॉप हो चुकी है, तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान को जहाँ से भी कर्जा मिले, इवन के श्रीलंका भी दे रहा हूँ ना, हालांकि वो खुद बैंकरप्ट हो चुका है, पाकिस्तान जाएगा उसके पास। अच्छा, श्रीलंका भी दे जाएगा। श्रीलंका भी दे, वो जाएगा लाजमी। जो फैमिली है, मतलब अगर आपके फादर की बात करें, वो आई थिंक जैसे आप बता रहे हैं वो फिर इंडिया से माइग्रेट हम अमृतसर से माइग्रेट करके आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो हमारी फैमिली है, मैं अब उसकी तरफ नहीं जाना चाहता। यानी कि अच्छे हम खाते पीते थे, यहाँ आके हमें बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ी हमारी फैमिली को। और वहाँ पे रिलेटिव मौजूद। देखिए भाईजान, ये जो भीख मांगने वाले होते हैं ना, इनकी कहीं भी इज्जत नहीं होती। और जब से हमने होश संभाला है ना, कभी IMF के चक्कर में, तो कभी मैं गुजारिश करना चाहता हूँ और आला ओहदेदारान जो हमारे मुल्क को लीड करने वाले लोग हैं, क्या कर रहे हैं ये लोग। अगर अपना बिजनेस करते हैं तो वो 1-2 साल में वो बढ़ के वो एक छोटा सा कारखाने फैक्ट्री नुमा हो जाता है, फैक्ट्री से वो कंपनी बन जाता है। क्या इतने ये बेहिस लोग हैं कि ये पाकिस्तान को चला ही नहीं पा रहे। भारत गया और उस होटल का ट्रिप कराया गया हमें बिलखसूस, क्योंकि मेरा लीगल बैकग्राउंड है और मेरे साथ कुछ जजेस थे, अमेरिकन जजेस थे, तो हमें ताज होटल का ट्रिप दिया गया जिस तरीके से, और एक्सप्लेन किया गया कि यहाँ पे किस तरह सारा वाकया हुआ था। और उसके बाद हमारा लंच था वहां उस वक्त वहां की हाई कोर्ट का, और हमें उस कमरे में भी ले जाया गया जहां पे अजमल कसाब को फांसी थी। इसमें 10 वो देखिए, अल्टीमेटली रिगार्डलेस हाउ इट इज, वो 10 लोग जो थे वो थे पाकिस्तानी। तो दैट मेक्स यू कंसर्न, दैट मेक यू रेलिवेंट, दैट मेक्स यू लायबल
टू एक्सप्लेन कि वो कहां से गए, क्यों गए, किसने फंड किया। जैसा कि दोस्तों आपने देख लिया है, भारत और पाकिस्तान की बहुत सारी सिमिलरिटी हैं, पर अब वो सिमिलरिटी 1947 के आसपास थी, अब उसमें काफी चेंज आ चुका है। आज भारत और पाकिस्तान के लोगों को कंपेयर करके देख ले आप लोग, उनकी जो सोच है और भारत की जो सोच है उसमें जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि वहाँ के लोग बिना लॉजिक के बात करते हैं और वो बातें कभी सच हो ही नहीं सकती है, एक बिल्कुल नादानी से भी नादान बात करते हैं पाकिस्तानी लोग। वहीं भारत के लोगों की बात करें तो भारत के लोग लॉजिक, साइंस और पॉलिटिकली बहुत सारी इशुओं पर अच्छी बातें करते हैं, पर पाकिस्तानी इन बातों को इग्नोर करके इस्लाम के नाम पर कुछ भी बोल देते हैं और हर एक गलती को और बहुत सारी कमियों को भी इस्लाम का नाम दे देते हैं और इस्लाम को भी बदनाम करते हैं।